हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 1 to 5 हम अपने पार्ट 1 में समझ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने 1 to 5 अभी तक नहीं समझे हैं तो पहले आप 1 to 5 समझ लीजिए पार्ट 1 से। आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, आपको वहां से 1 to 5 वाली वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप ये वाली वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 to 11 हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। देखो, क्वेश्चन है आपके पास, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। कह रहा है अगर एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स आप समझते हो, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, अब वो कितनी भी डिग्री के हो सकते हैं। सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। कॉस ए जो है वो किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर। देन शो दैट, मुझे शो क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी मुझे शो करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि मुझको गिवन क्या है। देखो, मुझको गिवन है यहाँ पर कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, ये मुझे गिवन है। शो मुझको यहाँ पर करना है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये मुझे शो करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं खुद से, क्योंकि हमारे को यहाँ पर फिगर नहीं गिवन है और मुझे एंगल करने हैं, तो एक ट्रायंगल तो होना ही चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया है यहाँ पर ए बी और सी। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, ए बी पे एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दिया है, जिसको मैंने नाम दिया है सी डी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है तो। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर खुद से लिखेंगे, लेट अस कंसिडर्ड अ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, जिसमें इन विच सीडी क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है वो ए बी पे। ठीक है ना, अब देखो हमारे को गिवन था कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। तो अगर मैं कॉस ए देखूं इसमें क्या होगा, तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी अपने पार्ट 1 में, जब मैंने आपको उसको इंट्रो भी दिया था और क्वेश्चंस भी कराए थे 1 to 5। उसमें मैंने आपको बताया था ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बताया था ना। और ये था मेरा साइन, ये था मेरा कॉस और ये था मेरा टेन, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब देखो यहाँ पर कॉस है, तो इसका मतलब कॉस बी अपॉन एच है यहाँ, ये मेरा, ये भी मेरा बी अपॉन एच है। लेकिन ये थीटा अलग है ना, यहाँ ए है यहाँ बी है। तो चलो अगर ए होगा, ये आप फिगर में देखो ए होगा, तो मेरा बी कितना होगा, ए डी, क्योंकि इसके सामने वाला तो मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला। हाइपोटेन्यूज तो चेंज ही नहीं होता था, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है और ये भी मेरा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है ना, दो ट्रायंगल है तो दो हाइपोटेन्यूज होंगे, और हाइपोटेन्यूज है क्यों, क्योंकि ये मेरे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा होगा यहाँ पर ए डी अपॉन ए सी। उसी तरीके से अगर मैं इसमें देखूं तो ये मेरा होगा बी डी अपॉन बी सी। ठीक है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर देती हूँ, बी डी को यहाँ नीचे ले आती हूँ और ए सी को यहाँ ऊपर ले जाती हूँ, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है ना, ये दोनों मेरी हाइपोटेन्यूज है तो मैंने इन्हें एक साथ रखा है। ठीक है, अब मैं इसको खुद से लेट कर लेती हूँ, लेट ए डी अपॉन बी डी जो है वो बराबर ए सी अपॉन बी सी के इजिकल टू के। और के मेरा कुछ नहीं है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये मैंने आपको अपने पार्ट 1 वाली वीडियो में भी बताया था। ठीक है ना, ये मैंने खुद से लेट कर लिया। तो इसका मतलब ये के जो है वो इसके बराबर भी है, और जो ये के है वो इसके बराबर भी है, दोनों के बराबर है। तो यहां से मेरा एडी कितना आ गया, बी डी मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब आप समझते हो ना, मल्टीप्लाई है। ठीक है, और ए सी अगर मैं ढूंढूं तो निकालूं तो क्या आएगा, बी सी मल्टीप्लाई के। ठीक है ना, इनको मैं अपनी दो इक्वेशन मान लेती हूँ, ये इक्वेशन आगे यूज होंगी, इसलिए मैंने ये दो इक्वेशंस मानी है। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, चलो अब हम आगे समझते हैं, ठीक है। फिर हम वापसी पीछे से स्लाइड पे आएंगे क्योंकि अभी हमारे को ये इन्फॉर्मेशन यूज करनी है, ठीक है। चलो इस स्लाइड पे मैं क्या करती हूँ, एक बार वो ट्रायंगल दोबारा बना लेती हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए ट्रायंगल। बार बार हम पीछे तो देखेंगे नहीं स्लाइड पे जाके, तो यहाँ पर हम दोबारा बना लेते हैं। सेम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ मैं। ये ए बी था, ये सी डी था, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, मैं इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ यूजिंग पाइथागोरस या अप्लाइंग पाइथागोरस, एक ही बात है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पहले मैं लगा रही हूँ इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल पहले कौन सा लिखोगे, मैं लगा रही हूँ पहले सी ए डी में लगा रही हूँ, मतलब सी ए और डी इसमें, ठीक है। तो देखो आपको पता ही है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है ना। यहां से मैं क्या करती हूँ, अपना CD निकाल लेती हूँ। आप इसे DC लिखो या CD एक ही बात है, तो मैं इसको CD स्क्वायर निकाल रही हूँ यहाँ से, वो आया मेरा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं अपनी इक्वेशन 3 मान लेती हूँ। अब मैं पाइथागोरस लगाती हूँ इस वाले ट्रायंगल में, सेकेंड वाले में। तो पहले ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा, मैं इसको लाइन कर देती हूँ नीचे, इसके अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने ट्रायंगल का नाम लिखा CBD, ठीक है। तो जब मैं इसमें लगाऊंगी तो मेरा हाइपोटेन्यूज है BC, तो BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है मेरा CD, तो CD का स्क्वायर, प्लस बेस है मेरा BD, तो BD का स्क्वायर, ठीक है। यहां से भी मैं अपना CD निकाल लेती हूँ, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ये मैंने अपनी 4th इक्वेशन ले ली, ठीक है। 2 इक्वेशन आ गई आपके पास। अब मैं यूज करती हूँ इन दोनों इक्वेशन को, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, आप देखो यहाँ भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे CD है और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पे CD है, तो इसका मतलब इस CD की जगह, थर्ड वाले की जगह मैं ये लिख सकती हूँ। तो चलो फिर लिख देते हैं 3 और 4 जब हम यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको इसलिए इसका एक एक स्टेप समझा रही हूँ क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। और कंसेप्ट नया है तो बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ समझा रही हूँ, ठीक है। अब आप देखो AC स्क्वायर है, अगर मैं वापस अपनी स्लाइड पे जाऊं तो यहाँ से मैंने AC की वैल्यू निकाली हुई है, दिख रही है आपको कितनी है, BC मल्टीप्लाई K, है ना। तो चलो फिर यहाँ पुट करो इसको, BC मल्टीप्लाई K, ठीक है, माइनस, अब अपने में AD, तो देखते हैं क्या AD की वैल्यू थी पीछे, बिल्कुल। AD की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 में, BD मल्टीप्लाई K, यही है ना। तो चलो इसको भी यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर मैंने रख दिया BD मल्टीप्लाई K, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा आएगा BC स्क्वायर मल्टीप्लाई K स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर मल्टीप्लाई K स्क्वायर, ये मेरा ऐसे ही लिखा है, ठीक है। यहां से मैंने अपना K स्क्वायर कॉमन ले लिया, वो आया मेरा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, मैं ले सकती हूँ कॉमन, दोनों में K स्क्वायर है, मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर BC स्क्वायर और BD स्क्वायर बचा, ये मेरा ऐसे ही लिखा है, ठीक है। अब देखो ये पूरा मल्टीप्लाई का है ये, तो जब ये साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज करेगा, तो ये डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा K स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, एक सेकेंड देखते हैं, BD था शायद, है ना, हाँ BD था, तो कोई मिनट, तो यहाँ पर आ जाएगा BD स्क्वायर, ठीक है। और ये भी आ गया BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट। K स्क्वायर आपका कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो K कितना आ जाएगा फिर, 1 आ जाएगा, जब K स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा।
अब आप देखो ध्यान से, आपने जो स्टार्टिंग में इक्वेशन बनाई थी, इधर आ जाओ। अब आप, एडी था आपके पास यहां पर, एडी था बीडी इंटू में के, और एसी ये था, यही थी ना आपकी इक्वेशन, ठीक है ना। अब आप इसे पुट कर दो, मैं इस वाली में पुट करती हूँ, एसी वाली में, सेकेंड इक्वेशन में। तो मैं यहां लिखूंगी इसको, पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 2, ठीक है। और इक्वेशन 2 थी मेरे पास, ए सी इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई के। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी, यही है। अगर अब आप अपनी फिगर देखो यहाँ पर, तो ए सी बी सी के बराबर है, और जब ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी तो फिर बराबर होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये वाली थ्योरम लग रही है। तो आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये आ गया, इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। रीजन जरूर लिखना पड़ेगा, खाली ऐसे लिखने से नहीं चलेगा और बोलने से। तो रीजन लिखते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको ये समझ आया। आप देखो, आपको प्रूव यही करना था ना, आपको यही शो करना था ना, ये रहा। और देखो हमने ये शो कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलो, 6 तक हमने कर लिया ना, अब हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, इफ कॉट थीटा, थीटा दे रखा है यहाँ 7/8, इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब पूछ रही है सिंप्लीफाई, मतलब वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखते हैं। आपको एक चीज गिवन है कॉट थीटा, वो गिवन है आपको 7/8। सबसे पहले देखते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वही अपनी ट्रिक लिख के, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही था, साइन कॉस 10, ठीक है। कॉट तो 10 का उल्टा होता है, इसका मतलब ये बी अपॉन पी मुझे दे रखा है, ठीक है ना। अब बी अपॉन पी किसका, बेस और परपेंडिकुलर, कोई ट्राइंगल होगा तभी तो चलो ट्राइंगल बनाते हैं अब यहाँ पर, ठीक है। ट्राइंगल को मैं नाम दे देती हूँ, यहाँ मैं ए दे दिया मैंने, यहाँ बी दे दिया, यहाँ पर मैंने सी दे दिया। ये राइट एंगल लिया है मैंने, थीटा मैंने यहाँ पर लिया है, आप यहाँ पर भी ले सकते हो ए पे, ठीक है। मैं अब इसके अकॉर्डिंग करूंगी, मैंने सी पे लिया है थीटा। तो अब जब मैंने सी पे थीटा लिया है, तो सी के सामने वाली ये ए बी, ये तो मेरा परपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने वाला, इसका मतलब ए बी। हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज ही नहीं होता। अब बेस कितना है मेरे पास, बीसी, इसका मतलब मुझको बीसी दे रखा है 7K और ए बी दे रखा है 8K। तो क्या मैं एसी निकाल सकती हूँ, बिल्कुल। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखते हैं, चलो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो मुझको पता ही नहीं है, तो एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझको पता है 8K, अब बेस भी मुझको पता है 7K, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा मेरा 8K स्क्वायर, मतलब 64K स्क्वायर, और यहाँ आएगा मेरा 49, 7 7 जा 49, एक सेकेंड, तो ये आएगा मेरा 49K स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा AC का स्क्वायर कितना आ गया, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आया 113K स्क्वायर। अब आप देखो 113 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं होता, कोई बात नहीं, नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर, तो आप यहाँ से स्क्वायर हटाओ और इस पे रूट लगा दो, और इसको रूट में ही रहने दो आप, और के को आप बाहर निकालो, क्योंकि के पे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट हो गया। तो चलो आपकी एसी आ गई 113K, ठीक है। एग्जाम में ऐसा 113 या कोई और बड़ा नंबर देख के ये मत सोचना आपने गलत किया है। अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं बन रहा है, कोई नहीं, आप उस पर रूट लगा दो, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन चेक करो अपनी, उसके बाद सही है तो रूट लगा सकते हो आप, ठीक है। चलो, एसी तो मेरा निकल गया, मुझको निकालना क्या है,
मुझको चाहिए फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा कॉस थीटा, दो चीजें मुझको चाहिए। पहले मैं यहाँ साइन थीटा निकाल लेती हूँ। साइन थीटा देखें अपनी शॉर्टकट, तो P अपॉन एच। P मेरे पास कितना है, देखो P मेरे पास है AB, इसी फिगर को मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है ना। और H तो मेरा कभी चेंज ही नहीं होगा, वो AC ही रहेगा। आप थीटा कोई सा भी ले लो, ठीक है। तो AB इसका मतलब कितना है आपके पास 8K, और H कितना है √113K, यही है ना। K से K कट कर दूं मैं, तो आपका आया 8 अपॉन √113। साइन थीटा तो आ गया। एक और चीज चाहिए मुझे अभी, कॉस थीटा। तो चलो कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं, B अपॉन एच, ठीक है ना। बेस मतलब BC, हाइपोटेन्यूज मतलब AC, BC मतलब 7K, हाइपोटेन्यूज मतलब √113K, K से K कट किया तो 7 अपॉन √113 आपका कॉस थीटा आ गया। बस अब आपको इसके अंदर पुट करना है ना, तो चलो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। पहले मैं इस चीज को लिख देती हूँ एक बार, अब फर्स्ट पार्ट को 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद है आपका 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। पुट करें इसके अंदर। चलो सबसे पहली बात, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, पर मैं आपको शॉर्टकट से बताऊंगी कैसे। देखो ये है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या आपने ये आइडेंटिटी की है कभी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। यही आइडेंटिटी मैं इसके अंदर लगा दूंगी। देखो a प्लस बी a माइनस बी, a कितना है 1, b कितना है साइन थीटा, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये मैं लिख सकती हूँ, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन है तो, कि साइन पे स्क्वायर क्यों आया पूरे पे क्यों नहीं आया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो एक ही बात है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी लगा दूं फिर मैं। अब मेरा ए कितना है 1 और बी कितना है कॉस थीटा, तो चलो फिर कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू तो मैंने खुद ही निकाली है अभी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा कितना था 8 अपॉन √113, कॉस की भी देख लेते हैं 7 अपॉन √113। अब दोनों हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें अब हम इसको, 1 8 8 जा 64, √113 का स्क्वायर कितना होगा 113, रूट से स्क्वायर कट गया, 1 माइनस 49 अपॉन 113, सेम रूट से स्क्वायर कट हो गया। आगे सॉल्व करें अब हम इसको, बेस सेम कर लूं मैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो चलो इसके बेस सेम करते हैं। बेस सेम करके आएगा मेरा 113 माइनस 64 अपॉन 113, फिर पूरे पे अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसको जरा माइनस करते हैं हम, 113 में से हम 64 माइनस करते हैं, ठीक है। तो मेरा आएगा 13 में से 49, तो 49 अपॉन 113। जब इसको करेंगे तो 64 आएगा, 64 अपॉन 113, ठीक है ना। अब देखो आप देख लो यहाँ दो बार अपॉन है, रेसिप्रोकल। जब भी ऐसे कभी अपॉन हो ना तो घबराना नहीं है, नीचे वाला नंबर ऊपर ले आना है, रेसिप्रोकल हो जाता है वो, ठीक है ना। कई बच्चों को पता होगा और कईयों को नहीं पता होगा, तो कोई नहीं अब आप जान लो, ठीक है। तो दो बार अपॉन हो तो नीचे वाला जो ये नंबर है ये वाला, ये ऊपर चला जाता है रेसिप्रोकल होके, कट गया, कितना आया 49 अपॉन 64। ये आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अभी हमारे पास एक और पार्ट है सेकेंड पार्ट, चलो सेकेंड पार्ट करें अब हम अपना। सेकेंड पार्ट हमारा छोटा सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, देखो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे उसके लिए कॉट थीटा पता होना चाहिए। सबसे पहली बात
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस टेन, कॉट होता क्या है? 10 का उल्टा ना, इसका मतलब बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब हमें कुछ नहीं करना है, अपनी फिगर से बी और पी देख लेना है कितना है। बी अपॉन पी जब वो हमसे कह रहा है तो बी है मेरे पास 7 के और पी है मेरे पास 8 के। बस आप इसको यहां रख दो, 7 के अपॉन 8 के का होल स्क्वायर। के से के कट गया तो 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 49 अपॉन 64 आपका आंसर। ठीक है ना, तो ये आपका 6 तो पहले ही किया था, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन 6 से ही शुरू किया था, 7 भी हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करें हम। क्वेश्चन नंबर 8, 6 और 7 हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर, आपको यहाँ पर देखना है क्या ये जो पूरा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो आपको ये चेक करना है या नहीं। आपको सिर्फ एक ही चीज गिवन है, और वो गिवन आपको क्या है, आपको गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना फिर, cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ये 3 मल्टीप्लाई का था तो मैं इधर डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब पहले तो मैं देखूं ये 4 और 3 क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर है, ये हाइट है। तो चलो ट्रिक लगाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस 10, यही था। कॉट क्या था? 10 का उल्टा, इसका मतलब बी अपॉन पी। चलो ये तो मुझे पता चल गया, मुझे बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, इसका मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज खुद निकालना है। पहले मुझे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, और यहाँ पर मैंने लिख बना दिया ये। ठीक है ना, बेस मुझको पता है 4 के है, परपेंडिकुलर मुझको पता है 3 के है, हाइपोटेन्यूज मुझको निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। क्या लिखें? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम हम यूज करें? पाइथागोरस। क्या था वो? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही था। परपेंडिकुलर मुझको पता है 3 के, तो 3 के का स्क्वायर, बेस मुझको पता है 4 के, तो 4 के का स्क्वायर। ठीक है ना, 3 के का स्क्वायर मतलब 9 के का स्क्वायर, 4 के का स्क्वायर मतलब 16 के का स्क्वायर। यहाँ पर AC स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है, उसको मत भूल जाना आप। ठीक है ना, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 25 के स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं AC स्क्वायर निकालूं तो मेरा 5 के स्क्वायर आया। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर मैंने कट कर दिया, मेरा AC कितना आ गया? 5 के। चलो AC मिल गया। ठीक है, क्या क्या चाहिए आप देखो, आपको 10 चाहिए। ठीक है, स्क्वायर तो हम बाद में लगा लेंगे, पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। 10A चाहिए, cos A चाहिए, sin A चाहिए, 3 चीजें चाहिए। चलो तो फिर तीनों निकाल लेते हैं। sin A यहाँ निकालेंगे, cos A यहाँ निकालेंगे और 10A यहाँ निकालेंगे। ठीक है, लगाएं अपनी शॉर्टकट। sin A P अपॉन H, cos A B अपॉन H। ठीक है ना, उसके बाद है 10A, इसका मतलब P अपॉन B। ठीक है, P कितना है मेरा? BC, H कितना है मेरा? AC। BC कितना है मेरा? 3 के, AC कितना है मेरा? 5 के। कट हुआ तो 3 अपॉन 5 आया। ठीक है, चलो बेस, B का मतलब बेस है ना, तो AB, H का मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब AC। AB कितना है मेरा? 4 के, AC कितना है मेरा? 5 के। कट करें, कट करके 4 अपॉन 5 आया। ठीक है, 10A। P कितना है मेरा? BC, बेस कितना है मेरा? AB। BC कितना है मेरे पास? 3 के, बेस AB कितना है मेरे पास? 4 के। कट किया तो कितना आया? 3 अपॉन 4। तीनों चीज निकल गई, सिर्फ पुट करना है अब। चलो फिर आगे एक बार लिख लें, साइन ए है 3 अपॉन 5, नेक्स्ट स्लाइड पे यहां लिख लेते हैं ताकि पुट करने में आसानी रहे। क्या था हमारे पास? साइन ए था मेरे पास 3 अपॉन 5। ठीक है, उसके बाद कॉस ए था मेरे पास
कॉस है मेरे पास 4/5 और वो है 3/4। ठीक है, तो ये है मेरे पास 4/5 और tan ए मेरे पास कितना है 3/4। चलो 8 पे थे ना, चलो पहले ये लिखते हैं। मैं ऐसा करती हूँ अलग अलग सॉल्व कर लूँ। ठीक है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी राइट हैंड साइड है। सबसे पहले मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लूँ। ठीक है ना, वो लिखिए 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है। आप एक साथ भी कर सकते हो, पर एक साथ करेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाती है, मैं इसलिए अलग अलग कर रही हूँ। आप एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 1 माइनस tan ए कितना है 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan ए कितना है 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे चलें फिर। अब तो ये आएगा 1 माइनस 3 जा 9, 4 जा 16, 1 प्लस 9/16। बेस सेम कर लूं तो यहाँ पर आएगा 16 माइनस 9/16, यहाँ पर आएगा 16 प्लस 9/16। ठीक है, 16 में से जब आपके 9 जाएंगे तो आपके बचेंगे 7, तो 7/16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 25/16। फिर देखो अपॉन पे अपॉन पे अपॉन है, तो अभी मैंने आपको बताया था क्या करना है, जो बड़े वाले अपॉन के नीचे होता है उसको रेसिप्रोकल, तो कर दो आप रेसिप्रोकल। कट करके आपका कितना आया 7/25। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अभी अभी मुझे एक और चीज चाहिए, राइट हैंड साइड। तो चलो लिखते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है मेरे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना फिर कॉस ए का होल स्क्वायर और माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं। आप ये मत सोचना कि मैंने दो साइड बना दी है, नहीं, इसको मैं ये लिख रही हूँ। ठीक है, कॉस ए मतलब 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सॉल्व करें। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। 16 में से 9 गया 7/25। अब आप देखो 7/25, 7/25, तो क्या ये इक्वल है? बिल्कुल यस। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरी राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये मेरे इक्वल है। चेक करना था, तो यस ये मेरे इक्वल है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 6 7 8 हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन 9 है इन ट्रायंगल एबीसी। चलो अब उसने ट्रायंगल का नाम लिख के दिया है एबीसी। ठीक है, और राइट एंगल एट बी, तो सबसे पहले तो इसका मतलब अब मुझे ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रायंगल बनाया, इसको मैंने ए लिया, इसको मैंने बी लिया, इसको मैंने सी लिया, बन गया ट्रायंगल। आगे पढ़ते हैं। इफ टेन ए की वैल्यू भी मुझको दे रखी है, टेन ए है मेरे पास 1/√3। फाइंड क्या करना है मुझे, साइन ए कॉस सी फर्स्ट पार्ट में प्लस कॉस ए साइन सी। आप देख लो थीटा अलग है, तो बिल्कुल ध्यान से निकालना पड़ेगा साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। ठीक है, चलिए पहले तो अपना शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट पता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10, ये मुझे 10 दे रखा है, इसका मतलब ये मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, यही दे रखा है ना। तो अभी मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज मुझको चाहिए। ये मुझे 1k गिवन है, बेस मुझे √3 के गिवन है। ठीक है ना, तो चलो फिर हाइपोटेन्यूज निकालते हैं सबसे पहले। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होगा। हाइपोटेन्यूज मुझको नहीं पता, उसको ऐसे ही रहने दो। फिर बेस मुझको पता है 1k, तो 1k का स्क्वायर लिख देते हैं। आप यहाँ k स्क्वायर भी लिख सकते हो, खाली 1 लिखना इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, ए बी मतलब √3 k स्क्वायर।
के पे होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया के स्क्वायर और ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 3k²। देखो ये स्क्वायर इस के पे था k², ये वाला जो स्क्वायर है 2 मतलब √3 पे था, तो रूट से ये स्क्वायर कट गया 3 आ गया, ठीक है। यहां से आपका AC² आ गया 4k²। इसका मतलब आपका AC कितना आ गया 2k, तो मैंने अपना AC लिख दिया यहाँ पर 2k, ठीक है। अब मुझे कुछ चीजें चाहिए थी, क्या क्या, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, साइन सी। चलो पहले वो सारी चीजें निकालते हैं फिर पुट करेंगे। साइन ए, मैं देखो पहले ना ए वाले निकाल रही हूँ, थीटा ए वाले, और मैं यहां पर क्या करूंगी, थीटा सी वाले निकाल दूंगी, साइन सी, ठीक है ना। चलो करते हैं आप। साइन ए पहले तो यही लगाए, पी अपॉन में एच, ठीक है, और कॉस ए मतलब बी अपॉन में एच, ये तो सेम ही रहेगा कॉस के लिए, वो तो हमारे को आगे देखना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हाइट है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, तो मैं कॉस में लिख दूं फिर पहले बी अपॉन एच और साइन में पी अपॉन एच, ठीक है। चलो ए, अब थीटा ये लेना, फिगर में देखो, अब आप शेड कर दिया है मैंने, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला BC, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, कभी भी नहीं, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला था BC, तो फिर बेस कितना होगा आपके पास AB, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। पुट कर लें, BC मुझे दे रखा है 1k, AC मुझे दे रखा है 2k, k से k कटा 1/2 आ गया, AB मुझे दे रखा है √3k, AC मुझे दे रखा है 2k, k से k कटा तो कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा √3/2। चलो दो तो निकल गई, अब ये दोनों, अब थीटा लेना है C, तो चलो फिर A को हटा देते हैं जब C लेना है, तो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सा था, दोनों शेड कर दूंगी तो मैं। अब मैंने ले लिया ये C, ठीक है। परपेंडिकुलर इसके सामने वाला है भाई AB, तो पहले मैंने परपेंडिकुलर ही लिख दिया AB, कहीं मैं भूल जाऊं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। जब ये AB परपेंडिकुलर है, बेस कितना होगा फिर BC, तो BC लिख दिया, ठीक है। सॉल्व करें, चलो BC आपके पास 1k, AC आपके पास 2k, करके आपके पास आया 1/2। अब इसको देखते हैं, AB आपके पास √3k, AC है आपके पास 2k, सॉल्व करके आपके पास कितना आया √3/2, सबकी वैल्यूज निकल गई, सिर्फ पुट करना रह रहा है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 9, तो चलो ए पार्ट अब यहां लिख देते हैं, ए पार्ट क्वेश्चन 9 का ही, ठीक है। पहले मैं यहां लिख रही हूं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। वैल्यूज रखें, साइन ए आपके पास 1/2 और कॉस सी भी 1/2 है, तो पहले फिर यही रख देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये आपको पता है ना, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई के, ठीक है। अब मुझे चाहिए कॉस ए और साइन सी, कॉस ए है मेरे पास √3/2 और साइन सी भी मेरे पास √3/2 है, चलो ये दोनों भी सेम है, तो अच्छी बात है, हम जल्दी से इनको रख सकते हैं। सॉल्व करें, 1 × 1 1, 2 × 2 4, ठीक है। √3 × √3 3, रूट से रूट कट गया, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया आपके पास 3, 1 + 3 लिखो या 3 + 1 एक ही बात है, मैंने पहले 3 लिख दिया, ठीक है। तो 4/4 कट करके आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1। चलो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया ना। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, अगर कुछ निकालना हुआ तो निकाल लेंगे, सब कुछ दिया हुआ तो पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये था मेरा सेकेंड पार्ट। चलो देखते हैं, कॉस ए पता है आपको, कॉस ए बिल्कुल यहीं से अपने फर्स्ट पार्ट से ढूंढो, कॉस ए के नीचे आपने √3/2 लिखा है, कॉस सी ये भी पता है 1/2 है, चलो कुछ निकालना नहीं पड़ा इसके अंदर, साइन ए ये रहा साइन ए 1/2, सिर्फ पुट कर दूं मैं देख देख के, साइन सी है मेरा √3/2, ठीक है। तो ये आया मेरा √3/4 और ये आया मेरा √3/4, ये तो दोनों सेम सेम है, इसका मतलब ये यही तो लिखा है √3/√3/4, √3 - √3/4, बेस सेम थे,
तो लो ये आपका 0 आ गया, तो दोनों की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो अगर आपने ये सही किया है, ये स्टार्टिंग, तो आगे के पार्ट आप देख लो कितने आसान है, फटाफट से वैल्यू पुट करके निकल गए हैं। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। हमने 1 2 3 4 5 तो अपने फर्स्ट पार्ट में किए थे वीडियो के, 6 7 8 9 हमने अभी किए, अपने सेकेंड पार्ट में हम कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन 10 पे आ गए। क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन है आपके पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल का नाम दे रखा है राइट एंगल एट क्यू, पहले यही बना लेते हैं जो हमसे वो कह रहा है। ठीक है, राइट एंगल किस पे कह रहा है, क्यू पे। पी मैंने यहां ले लिया है, आर मैंने यहां ले लिया। चलो अब आगे रीड करते हैं। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। गिवन में मुझे क्या दे रखा है, एक तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू भी मुझे गिवन है 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बहुत सारी निकालनी है, साइन पी कॉस पी टेन पी, तीन चीजें निकालनी है। चलो पहले अब इसको देखते हैं क्या क्या गिवन है। पी क्यू तो मुझे डायरेक्ट गिवन है 5। अब देखो मुझे ये दोनों साइड ना डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्टली इनका सम दे दिया है, पी आर प्लस क्यू आर का। अब मुझे नहीं पता पी आर कितनी है और वो आर क्यू कितनी है, नहीं पता मुझे। हाफ हाफ भी नहीं कर सकती, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मैं क्या करती हूँ, एक साइड को ना एक्स मान लेती हूँ। तो चलो लेट कर लेते हैं, मैं पी आर को एक्स मान लेती हूँ। तो जब मेरा पी आर एक्स है, तो इसका मतलब मेरे को ये गिवन था ना, मैंने इसको एक्स माना है ना, इसको आप एक्स रहने दो। तो क्या मैं यहां से क्यू आर नहीं निकाल सकती, 25 माइनस एक्स, क्यू आर आ गया। पी आर भी पता चल गया, पी क्यू भी पता चल गया, क्यू आर भी पता चल गया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक्स की फॉर्म में पता चला है। बिल्कुल, ये एक्स की फॉर्म में ही पता चला है, कोई बात नहीं, एक्स की फॉर्म में पता चला है तो हम वही करेंगे यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस तो लगानी पड़ेगी, ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि यहाँ। ठीक है ना, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपकी पी आर कितनी है, आपकी पी आर है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, क्यू आर, आर क्यू बोलो या क्यू आर एक ही बात है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू मुझे गिवन थी 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आ गया मेरा एक्स स्क्वायर। अब ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं यहां लिख देती हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ए कितना है 25, बी कितना है एक्स, तो चलो लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करें, ये एक्स स्क्वायर कट कर दूं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डायरेक्ट, चलो अभी लिख लेते हैं, बाद में कट कर देंगे। तो ये हो गया मेरा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों को प्लस कर लें, ये एक्स स्क्वायर मेरा अभी भी यही चल रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरा कितना हो गया 650 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 50x। ठीक है, मैंने 625 में 25 प्लस कर दिया, काट दूं ये, सेम सेम है। तो अब मेरा क्या आया 650 इज इक्वल टू 50x। तो चलो यहाँ से x की वैल्यू तो मेरी निकल गई, वो आई मेरी 650 अपॉन में 50। जब मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 13 आ गई। तो इसका मतलब मैंने पी आर को x माना था, तो चलो पी आर मेरी आ गई है 13 सेंटीमीटर। फिर क्यू आर भी आ जाएगी, क्यू आर थी क्या 25 माइनस एक्स, इसका मतलब 25 माइनस 13, इसका मतलब कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तीनों चीज निकल गई। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन भी तो देखना पड़ेगा, क्या करना था, साइन पी कॉस पी टेन पी चाहिए। चलो पहले वैल्यूज रख लें, इस फिगर को हम नेक्स्ट पेज पे दोबारा बना लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है ना, वही सेम फिगर बनाई है मैंने यहाँ पर, पी ये क्यू था मेरा और ये मेरा आर था। ठीक है, क्या क्या था देखो, पी आर है आपके पास 13 और क्यू आर है 12, लिख देते हैं, पी आर है मेरे पास 13
और क्यू आर है 12, और ये तो मुझे गिवन ही थी 5 पी क्यू। क्या क्या चाहिए, चलो अब साइन पी, कॉस पी, टेन पी। साइन पी, कॉस पी, टेन पी। शॉर्टकट, जब भी इनकी वैल्यूज चाहिए हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप अपनी नोटबुक के हर पेज पे कोने पे इसे लिख लो जब तक आप ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कर रहे हो, ठीक है ना। साइन कॉस टेन, हर पेज के कॉर्नर पे ये लिख दो। साइन मतलब पी अपॉन एच, कॉस मतलब बी अपॉन एच, और टेन मतलब पी अपॉन बी। बस पुट करना है अब आपको, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो, P मतलब क्या है, क्यू आर, H मतलब है पी आर। क्यू आर है 12, पी आर है 13, आंसर। B मतलब बेस मतलब पी क्यू, H मतलब मेरा पी आर, पी क्यू मतलब मेरा 5, पी आर मतलब मेरा 13, आंसर। P मतलब क्या है, परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर, बेस का मतलब है पी क्यू, ठीक है। क्यू आर मतलब 12, बेस का मतलब 5। लो, आपका 9th हो गया। फर्स्ट टू फिफ्थ तो पहले से ही हो रखे हैं फर्स्ट पार्ट में, 6, 7, 8 हमने अभी किए, 9 किया, अब ये आपका 10 था जो आपका 10 भी हो गया, ठीक है ना। 3 चीजें निकालनी थी, तीनों निकाल दी। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। चलो इसे और करते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हमारे 1 to 10 हो चुके हैं, 1 to 10 हो चुके हैं अब हमारे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 फर्स्ट पार्ट में, 6 7 8 9 10 सेकेंड पार्ट में अभी समझे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है बताओ ट्रू है या फॉल्स है, मतलब एक तरीके से ट्रू फॉल्स है ये, पर लिखा आगे जस्टिफाई योर आंसर। डायरेक्ट ट्रू फॉल्स नहीं लिखना, आंसर भी जस्टिफाई करना है आपको। देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, ऐसे कैसे। और 10a, चलो मैं एक फिगर बना लेती हूँ, जब मुझे 10a इसने बोला ही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसको मैं नाम भी दे देती हूँ ए बी और सी। तो 10a की वैल्यू होगी कितनी, अगर मैं अपना शॉर्टकट लगाऊंगी, हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10, तो 10 क्या है मेरा, पी अपॉन बी। पी मतलब कितना है, अब मैं ए से देख लूं, थीटा मेरा ए है, तो ए के सामने वाला हुआ ना, इसका मतलब बी सी, और बेस क्या हुआ मेरा ए बी, क्योंकि मेरी हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज ही नहीं होती, ठीक है ना। पर मेरे को तो देखो यहाँ वैल्यूज ही नहीं दे रखी, अब मेरे को कैसे पता चलेगा ये 1 से छोटा होता है हमेशा या 1 से बड़ा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी वैल्यू रख लेती हूँ, चलो यही वाली रख लेते हैं, कौन सी, 12/5, ठीक है। इसको रख देते हैं हम 12 और इसको रख देते हैं हम 5। मैंने ये रैंडमली ली है, ठीक है, आप कोई और भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। अब देखो 12/5 मैंने रखा, तो आप बताओ क्या ये मेरा छोटा है या बड़ा है 1 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 5 से इसको डिवाइड करोगे, तो कितना आंसर आएगा आपका, 1, सॉरी 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। 2.4 ऐसा कुछ आएगा ना, 2.4, ये तो 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 12/5 तो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब 10a भी 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो 10a-1 इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो हैंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है ना। चलो सेकंड देखें, जस्टिफाई करना था इसलिए तो आपको पूरा करके ही दिखाना है। सेकंड में आपको कह रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब आपको देखो यहाँ कह रहा है क्या sec a इतना हो सकता है 12/5, एंगल ए की कोई अगर एंगल ए से देखूं, थीटा मैं अपना ए से चेक करूं तो चलो फिर करते हैं, इसको कैसे करें, हम फिर से एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। इसको भी नाम दे देते हैं हम ए बी और सी 90 डिग्री, ये मेरा ए है,
थीटा। फिर वही शॉर्टकट लिखना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस और टेन, ठीक है ना। सेक क्या होता है, सेक होता है मेरा कॉस का उल्टा। इसका मतलब ये मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे एच अपॉन बी दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये मुझे 12 के और ये मुझे 5 के दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, बीसी निकाल लेती हूँ पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या होगा मेरा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स 12 के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर नहीं मुझको पता, बेस मुझको यहाँ पर पता है 5 के, तो 144 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीसी का स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर। तो यहां से मेरा बीसी स्क्वायर आ गया 144 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपने यहां से बीसी की वैल्यू निकाली तो वो आपकी कितनी आई, 119 के स्क्वायर, ठीक है। तो बीसी निकालोगे तो कितना आएगा, रूट 119 के, यही आएगा। अब ये तो रूट में आ रही है और 119 इसका अगर मैं रूट निकालूं तो कितना आएगा इसका रूट, तो सॉल्व करना पड़ेगा वो पूरा, आप उसको अभी छोड़ो, ठीक है। तो आप देखो, आप ये देख लो, आपको एसी क्या दे रखा था, एसी हमको दे रखा था यहाँ पर 12 के और ए भी मुझको यहाँ पर दे रखा था 5 के, ये मुझे दे रखा था, ठीक है, दो साइड्स के लिए, ठीक है। तो बीसी मेरा कितना होना चाहिए, तो बीसी शुड बी, मतलब बीसी कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए एसी माइनस ए बी, इनसे कम होना चाहिए और ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए और लेस देन किससे होना चाहिए, इनके सम से। इट मीन्स, पहले आप ये लाइन समझ लो जो मैंने लिखी है, जो थर्ड साइड निकालते हैं वो कैसे क्या होनी चाहिए, थर्ड साइड दो साइड के डिफरेंस से तो बड़ी होनी चाहिए, दो साइड के डिफरेंस से तो बड़ी होनी चाहिए और उन्हीं दो साइड के सम से छोटी होनी चाहिए। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब भी हम थर्ड साइड निकालते हैं ट्रायंगल की तो कैसे निकालेंगे, दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए वो साइड, ठीक है, और उन्हीं दो साइड के सम से छोटी होनी चाहिए वो साइड। तो चलो देखो फिर, AC था मेरा 12 के, AB था मेरा 5 के। अब BC तो मुझे रूट में पता है, क्या करूं, आप इसकी रूट से वैल्यू निकाल लो, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10.90 समथिंग, तो मैं 10.9 ले लूं, डेसिमल के बाद एक डिजिट। रूट वाली वैल्यूज आपको निकालनी आती है ना, ऐसे करके जो हम रूट में निकालते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने निकाली तो आपकी आई 10.9। AC कितना है 12 के, तो ये के आया ना आगे, तो के लिख देना आगे, मैं भूल गई थी लिखना, आप मत भूल जाना 5 के, ठीक है। यहाँ देखें अब आगे जरा इधर, चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं फिर। तो 12 में से 5 गया 7 के, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, चलो मैं, फिर मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे दोबारा लिखना पड़ेगा। 10 प्लस 10.9 के, साइन ध्यान रखना, ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 17 के। क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को, बिल्कुल कर रहा है। बीसी जो है वो इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी है, 10.9 के है, और इन दोनों के सम से छोटी है क्योंकि इन दोनों का सम 17 है, कर रहा है ना सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहे हैं, इसका मतलब 7 के BC 17 के, ठीक है। तो ट्रायंगल पॉसिबल है, इट मीन्स ट्रायंगल इज पॉसिबल, ट्रायंगल बन सकता है इन तीनों साइड से, इसका मतलब। और जब ट्रायंगल बन सकता है तो फिर एंड हैंस क्या था, मुझे वैल्यू ऑफ सेक बतानी थी ना, वैल्यू ऑफ सेक इज पॉसिबल। जब ट्रायंगल ही पॉसिबल है तो फिर वैल्यू भी पॉसिबल है। तो अगर आपको बोले कोई भी एक रेशो देके क्या ये पॉसिबल है, जैसे यहाँ बोला था, आपको क्या करना है, वैल्यू निकाल लेनी है उस ट्रायंगल की, तीनों साइड्स की। अगर ट्रायंगल पॉसिबल है उन साइड से बनना तो वो वैल्यू भी पॉसिबल है, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड हमारा हो गया, थर्ड पार्ट। अब आपसे कह रहा है
cos A is the abbreviation used for cosecant, ठीक है, ऑफ एंगल A। कह रहा है क्या ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है cos A? बिल्कुल भी नहीं, इसकी नहीं है, ठीक है। cos A की शॉर्ट फॉर्म पता है क्या होती है? देखो मैं आपको बताती हूँ, लिख देती हूँ पहले मैं आपको, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है ना। पहले मैं पूरा लिख लेती हूँ कि किसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। cosecant ऑफ एंगल A इज cosec, ये cosec की होती है, ठीक है। एंड cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर cosine। देखो ऑफ cos A की शॉर्ट फॉर्म होती है कोसाइन A, कोसाइन ऑफ एंगल A। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना। तो हम यहां लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो मैं सेकेंड पार्ट में मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स तो जरूरी था मुझे लिखना, मैंने सिर्फ ये लिख दिया सैके पॉसिबल है। तो आप यहाँ लिखोगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है ना, भूल मत जाना लिखना। थर्ड पार्ट आपको समझ में आया। कॉस ए ये उसकी फुल फॉर्म नहीं है, ये कोसेक की होती है, कॉस की होती है कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। चलो फोर्थ देखते हैं, बस दो ही पार्ट्स रह गए हैं। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कह रहा है कॉट ए का मतलब क्या ये है कि कॉट मल्टीप्लाई ए, ये होता है कॉट ए का मतलब, इसको बोलते हैं कॉट ए? बिल्कुल भी नहीं, इसको नहीं बोलते, ठीक है। तो कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये होता क्या है फिर कॉट ए? इट इज अ, क्या होता है ये? इट इज द कोटेंजेंट ऑफ ए, ऑफ एंगल ए, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो हेंस गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट क्या है मेरी? गिवन स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है, ठीक है। चलो फिफ्थ देखते हैं हम, लास्ट। आपको कह रहा है साइन थीटा आपको दे रखा है 4/3, कह रहा है फॉर सम एंगल थीटा। देखो एक तरीके से ना ये यही वाला क्वेश्चन है। पहले तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लगाओ अपनी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन, इसका मतलब P/H, ठीक है। अब आपको ये सेकेंड हमने यहाँ किया था, इतना सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है यहां से यहां तक, कि पहले थर्ड साइड निकालूं फिर ये लगाऊं, क्या उसके डिफरेंस से बड़ी है और सम से छोटी है, फिर देखें, नहीं, इतना कुछ नहीं लगाना अब आपको। ऐसा क्यों? तो आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ मेरी हाइपोटेन्यूज छोटी है 3 और परपेंडिकुलर बड़ा है। क्या आपने कोई ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल देखा है आज तक? अगर मैं इसे ABC लूं तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी होती है मेरी, अब परपेंडिकुलर मेरा छोटा होता है, जबकि यहाँ तो देख के ही पता चल रहा है ये उल्टा है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज, हमेशा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड, परपेंडिकुलर से भी और बेस दोनों से बड़ी होती है वो, ठीक है, रिमेनिंग टू साइड, ठीक है। तो देयरफॉर इसका मतलब साइन थीटा इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर गिवन स्टेटमेंट क्या हुई? तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स।
ठीक है ना। अब एक चीज बस छोटी सी और, फिर भी ये आपके आज की क्लास ओवर। यहाँ मैंने ये क्यों नहीं चेक किया, ये और देख लो आप। मैं यहाँ भी तो चेक कर सकती थी, यहाँ मैंने इसलिए चेक नहीं किया। देखो यहाँ पर मेरी हाइपोटेन्यूज बड़ी है 12 और बेस छोटा है 5, इसलिए मैंने यहाँ थर्ड साइड निकाली। लेकिन अगर यहाँ उल्टा होता 5/12, तो मैं सेम वही वाली स्टेटमेंट लिखती और डायरेक्ट लिख देती गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं रटना कि बी पार्ट में मुझे ऐसे करना है और जो उसका सेकेंड पार्ट है ऐसे करना, फिफ्थ पार्ट में मुझे स्टेटमेंट लिखनी है। नहीं, हर चीज आपको समझ के करनी है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1, जिसमें आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 11 किए अपने पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 2 था, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने किए थे अपने पार्ट 1 में। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे। तो आप जल्दी से 8.1 कंप्लीट कर लें ताकि 8.2 आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब मैं 8.2 डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को ऑन रखना। थैंक यू, बाय बाय।